हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो भाई आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे आप सभी लोग। भाई अभी टाइम हो रहा है 12:26 और लंच टू डिनर काम करने वाला हूँ आज भाई जोमेटो के अंदर। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का गिग्स मैंने बुक कर रखा है और 12 बजे मैं लॉगिन हुआ था और ऑलमोस्ट भाई 26 मिनट हो चुका है लॉगिन हुए हुए। फिलहाल भाई सिटी के अंदर अभी भी मेरे को ऑर्डर नहीं मिला और मैं खड़ा हूँ भाई जोन के अंदर, भाई सिटी सेंटर के अंदर। ठीक है ना, क्या अब चालू है अभी? क्या शटर ये कर रहे हो आप? कर रहे हो ना छाया के लिए? ऑर्डर रेडी होना है, 6 मिनट बता रहा है, टाइम लगेगा। पानी पीने का मिल जाएगा अंदर? पीने का पानी अंदर है ना? सब है। भैया ये वाला ऑर्डर रेडी है क्या मैम? टाइम लगेगा? गार्ड साहब, ये ऑर्डर है रजत सर का, तो उन्होंने बोला वहाँ रख दो गार्ड साहब के पास। रख दो, यहाँ रख दो। उन्होंने बोला तो यहाँ रख दो भाई। आ रहे वो। ठीक सर। वैसे भाई देखा जाए तो दिन में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है भाई। देखो 98 रुपये की अर्निंग बनी है। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ भाई। 98 रुपये 0.5 पैसे अभी तक बनी है और बैटरी हो चुकी है मेरी 78%। 100% करके लाए 78% हो चुकी है। वही अगर नाइट में काम करता ना भाई 78% बैटरी में 150 से 200 रुपये की मेरी अर्निंग हो जाती है। 200 रुपये का डेली का टारगेट रहता है भाई। जब ये बैटरी है ना 78-75% के बीच में रहती है तो। और कई बार है ना भाई 20% बैटरी में 300 रुपये भी कर लेता हूँ, छोटे छोटे ऑर्डर मिलते रहते तो। लेकिन दिन में भाई है ना फालतू। अभी मैं कितना, अभी पिछला ऑर्डर में 5 किलोमीटर, इस ऑर्डर में वापस 5 किलोमीटर जाऊंगा सिटी, 10 किलोमीटर तो यही एक्स्ट्रा हो गया। और उसके बाद पैसे भी इतने मिलते नहीं है भाई, ऑर्डर भी टाइम पे मिलते नहीं है। तो इस वजह से भाई दिन में तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो भाई रात में ही ज़्यादा इनकम होती है। जोमेटो में फ़ायदा ज़्यादा रात में ही है। दिन में वैसे ही घूमना है भाई, बाहर भेजेगा फिर वापस अंदर आओ, फिर बाहर जाओ, फिर वापस अंदर आओ। मतलब भाई ये ऑर्डर था कितने किलोमीटर का? 5.5 किलोमीटर के आसपास का ऑर्डर था। ठीक है ना, 5.5 और 5.5 11 किलोमीटर होता है। और पैसे कितने मिले? आई थिंक इस ऑर्डर में मेरे को बता रहा था 42 रुपये के आसपास का था, 42 रुपये। ठीक है ना, 45 रुपये के अंदर का ऑर्डर था। तो इस ऑर्डर में भाई टोटल डिस्टेंस होता है 11 किलोमीटर और रुपये कितने मिले? 45 रुपये। मतलब भाई 5 रुपये किलोमीटर से भी कम के पैसे मिल रहे हैं। फिर क्या फ़ायदा? अगर मोटरसाइकिल होती तो भाई मुझे घर जाना पड़ता इस वक्त। ठीक है ना, तो इतनी अर्निंग है भाई, देख सकते हो। जोमेटो का ना भाई एक रूल लाना चाहिए कि भाई जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो रहा है ना उसका भी पैसा अलग लेना चाहिए, राइडर को देना चाहिए। मतलब 5-6 किलोमीटर राइडर अगर राइड करके आ रहा है, कंडीशन रख दो कि भाई 2 किलोमीटर तक का हम आपको पैसे नहीं देंगे। 2 किलोमीटर से ऊपर का अगर 5 किलोमीटर आते हैं तो 3 किलोमीटर का हम लोग पैसे देंगे आपको। ठीक है, रिटर्न का। तो ये नुकसान है भाई कंपनी में, फ़ायदा कुछ नहीं है भाई। मैं नाइट में प्रेफर करता हूँ भाई। ठीक है, नाइट में 2 पैसे मजदूरी हो जाती है, दिन में कुछ नहीं है भाई। लोग इंसेंटिव के चक्कर में बैठे रहते हैं बस। अभी बजा भाई 6.5 किलोमीटर से ऊपर का ड्रॉप का ऑर्डर है भाई। 2 किलोमीटर पिकअप करना है द फिल्मीगो रेस्टोरेंट से। और कस्टमर ने भाई दिया है मेरे को 10 रुपये का टिप्स। ठीक है ना, तब 10 रुपये का खाएंगे पानी पूरी भाई, कहीं मिल जाए पानी पूरी का ठेला। उससे पहले हम ऑर्डर पिकअप करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिल्मीगो रेस्टोरेंट। I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head. नहीं अभी तक तो सर कुछ नहीं किया। 14,000 के आसपास में चला लिया, 13,300 चला लिया अभी तक तो। ऐसा एक बैरिंग गया आगे वाला, वो सही करवा दिया। अब चार्जिंग था वो चेंज करके दे दिया, थोड़ा बहुत इशू था। बहुत आ रहा ना। हाँ इशू तो आ रहा है, लेकिन एक हाथ रखते तो ज़्यादा नहीं आता। हर किसी को देंगे तो फिर आ जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। 40-19 जोमेटो से। भाई साहब अभी जो पिछला ऑर्डर डिलीवर किया था रोल ऑफ रैप से, ठीक है ना, इसमें कस्टमर का बन रहा था 23 रुपये, 423 रुपये, आई थिंक 323 रुपये। हाँ 323 रुपये बन रहे थे। उन्होंने भाई ना मुझे 40 रुपये दिए, 340 रुपये। तो टिप्स दे दिया भाई उन्होंने मेरे को। 17 रुपये की भाई टिप मिल गई पिछले ऑर्डर में, और 10 रुपये की उस कस्टमर ने दिया था, दूसरा ऑर्डर या तीसरा ऑर्डर में दिया था, ठीक है ना। तो टोटल 10 और 17, 27 रुपये की भाई टिप मिल गई आज में। 2 ऑर्डर कलेक्ट करने हैं भाई। दोनों ऑर्डर, एक तो ऑर्डर रेडी है, दूसरा तैयार किया जा रहा है। तो दूसरा भी रेडी करे होगा तब पिकअप करूँगा, ठीक है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. तो भाई साहब हमारा पहला मल्टी ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ये दूसरा है, इसको कंप्लीट करता है। लिफ्ट आ रही है नीचे, और उसके बाद लिफ्ट के अंदर जाएंगे 6ठे फ्लोर पे। खुल जा भाई, खुल जा। ये हमारी लिफ्ट खुल चुकी है, और करते भाई 6th फ्लोर। ये लो लास्ट, मतलब इसमें लास्ट फ्लोर 6th ही है, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। चलो भाई, जोमेटो ऑर्डर है भाई, वेलकम। वैसे भी जोमेटो मुझे ओवर ड्यूटी कर दिया, क्योंकि गिग्स हमारा 4 बजे तक का ही था, ठीक है ना। था या हाँ, हमारी मातृभाषा कभी कभी आ जाती है। चलो भाई, 6th फ्लोर पे हमारी लिफ्ट रुकी हुई है, हमारे लिए इंतज़ार कर रही है। बैठते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर लगा लिया, और अभी मिलते हैं आप लोगों से भाई शाम को 7 बजे। गाइस यार अभी एक ऑर्डर मिला है मुझे मुगल दरबार चाइनीज चिकन हब से। टाइम हो रहा है 9:21 भाई मैंने लॉगिन किया 8:45 पर। और अभी ये पहले तो एक ऑर्डर मिला था 7 किलोमीटर का, लेकिन वो विलेज साइड में था, तो मैंने डिनाइल कर दिया। वैसे भी भाई इंसेंटिव मिलने वाला है नहीं, और वो ऑर्डर भाई काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड का था, विलेज साइड का था, तो मजबूरन भाई ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो वो ऑर्डर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, और दूसरा ऑर्डर बजा चाइनीज चिकन हब से। और मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मैं लॉगिन करूँगा 7 बजे। मैं 7 बजे लॉगिन करने वाला था, और 12 बजे तक काम करने
करने वाला था भाई, लेकिन रीज़न क्या हुआ कि भाई है ना, मैंने फ़ोन चार्ज डाल के मैं भूल गया, 7 बजे वाला गिग्स बुक नहीं किया, 7 बजे बराबर, और मैंने देखा कि भाई 7:05 के आसपास हो गया टाइम, ठीक है, 7 से भी ऊपर हो गया। तो वो जो गिग्स था भाई 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का एक ही गिग्स होता है, ठीक है ना, 2 घंटे का, तो वो मैं बुक करना भूल गया। फिर मैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का गिग्स शो करने लगा, तो वो 7 से 9 वाला गिग्स जो है वो गायब हो गया भाई, क्योंकि 7 बजे से थोड़ा 1 सेकंड भी ऊपर हो गया तो भाई आपका जो गिग्स है वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से भाई जो है काम नहीं कर पाया 7 बजे। और अभी मैं जितना भी हो सके भाई काम करूँगा घर से। वैसे मेरे आने की कोई प्लानिंग नहीं थी, पर मैंने सोचा कि यार थोड़ा बहुत तो काम करेंगे जाके यार, क्योंकि आज पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत काम नहीं किया तो भाई। इतनी मेहनत की हुई दिन भर की, और उसके बाद अभी भाई मतलब 500-600 का भी टारगेट कंप्लीट ना हो तो फिर क्या मतलब है यार। चलो भाई साहब ऑर्डर तो कर लिया पिकअप, और अभी चलते हैं ड्रॉप लोकेशन पर। ऑर्डर है क्या आपका? हाँ, भजन लाल शर्मा, राजस्थान मुख्यमंत्री। हाँ ठीक भैया, थैंक यू, ओके। भाई साहब 35 रुपये का ऑर्डर मिला है जनता स्वीट होम रावतों का पास नई सड़क से, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ भाई साहब। क्या इधर बहुत ही खतरनाक रास्ते पे आ गया हूँ, देखो यार पूरा का पूरा घाटी नीचे उतर रही है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे जहाँ जाना है लोकेशन भी समझ में नहीं आ रहा। इधर रास्ते में निकल जाएगा रामपोल की बारी, कबीर नगर। क्या एड्रेस क्या है प्रॉपर? 600 मीटर। यह है बालाजी मंदिर के पीछे रामपोल की बारी कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी, कबीर नगर। रामपोल की बारी लिखा हुआ है। कबीर नगर यहाँ थोड़ी ना है भैया, सिटी रे आई हमारे ना ये ऐसा 450 मीटर बोला है शॉर्टकट में। ये निकल जाएगा रास्ता आगे? हाँ रास्ता तो खुला है। अच्छा तो ठीक है। अब ये एरिया पता नहीं कौन सा है। अब बोल रहा भाई मुझे इस गली के अंदर, ये गली चले जाएगी क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। मेरे ख्याल से रास्ता बंद हो रहा है। अभी रास्ता कहाँ जाके बंद हो जाए कोई भी भरोसा नहीं है भाई। देखो गाड़ी चढ़ रहा है, गाड़ी भी बंद हो सकती है, रास्ता भी बंद हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई। भाई साहब इतने ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं। ट्राई करता हूँ भाई, साथ दे दे हमारी औलाद भाई। मैं ऊपर चढ़ने की ट्राई करता हूँ। मैम यहाँ पे बागी पॉल कोई रास्ता है? बागी पॉल कबीर नगर। हाँ इधर निकल जाएगा रास्ता। बागी पॉल सीधे सीधे जाओगे ना आप, हाँ राइट और लेफ्ट टर्न नहीं लेना, बस सीधे सीधे एक ऊंची घाटी आएगी। हाँ वो घाटी का खत्म हो गया वो बागी पॉल कहलाता है। ठीक है मैम, धन्यवाद। यार फिर भी यहाँ से निकल जाएगा बोल रहे रास्ता तो। ना पीछे वाला रास्ता था। ऐसे घड़िया ऑर्डर पता नहीं कहाँ से मिल जाते यार। यार मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी और कुछ नहीं, इतनी चढ़ाई में चढ़ चढ़ के। मैं बोल रही थी भाई यहाँ से जाना है। अंकल जी से पूछता हूँ। अंकल जी
बागी पोल जाने के लिए रास्ता इधर से निकल जाएगा। बागीपुर इधर से निकल जाएगा, इधर से जाके हाँ। ऐसे चले जाना, फिर या बड़ा रास्ता आ जाएगा बाहर? बाहर बड़ी रोड आ जाएगी, कैसी आएगी? यहाँ तो रोड ऐसी ही है तो अच्छा आप ऐसे चले जाओ, हाँ इधर मुड़ जाना, ठीक है। जैसे बाहर निकलो ना हाँ वहाँ पर यू टर्न लेना, ठीक है सीधे घाटी चढ़ जाना बागीपुर। ठीक है भाई साहब, खतरनाक ही रास्ता भाई, खतरनाक ही। ये डालो अंकल जी, ओके। सिंगल गाड़ी निकलने का रास्ता भाई साहब, कैसे निकल रहते लोग यहाँ पे, गाड़ी लेके आते भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्लॉक बढ़ेगा। इतना खतरनाक रास्ते का भाई व्लॉग नहीं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। अंकल जी बागी पोल ये रास्ता निकल जाएगा, बागी पोल ओ बोलो। अब अंकल जी ने बोला भाई ये रास्ता जाएगा, भाई ये कहाँ तक जाएगा? फिर भी ये ठीक है। नहीं अंकल जी ने सही बोला भाई, मैं भी उसी तरह बता रहा है जो अंकल जी ने बताया। और ये घाटी चढ़नी है भाई ओला को यार। भाई साहब आज ओला अगर इस घाटी पे साथ दे दिया ना तो मैं मान लूँगा कि भाई ओला है, मान लिया भाई, वास्तव में ओला है, वास्तव में भाई साहब ओला तो ओला ही है भाई, पावर है गाड़ी में। आई डोंट नो इतना पावर किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर में होगा कि नहीं होगा। इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ लिया भाई इतनी आसानी से। मोटरसाइकिल भी एक बार है ना सिंगल गियर में नहीं चढ़ती भाई, इतनी मुश्किल से चढ़ती है। ये मुझे खुली रोड लग रही है, आई थिंक ये रोड सीधी सही रोड थी, है ना? ऑर्डर आ गया आपका? किस नाम से? अंकिता। ये रास्ता निकल जाएगा बाहर ही सीधा? हाँ ये सीधा निकल जाएगा। मैं तो यहाँ गलियों से घूमता नहीं नहीं, यहाँ से वापस निकल जाएगा, आपको रोड मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। बचत की बात करो तो भाई कुत्ते की यहाँ जितनी भी बचत भाई हुई है इस ऑर्डर से कम भाई 2-2.5 किलोमीटर तो भाई पिकअप किया, 3.5 किलोमीटर के आसपास ड्रॉप किया और 2.5 किलोमीटर अभी हो चुका है और 2.5-3 किलोमीटर और चलना है सिटी के अंदर जाने के लिए, ठीक है ना? और बार से आया हूँ, अंदर जाता तो और ज़्यादा लफड़ा हो जाता भाई, बाहर निकल ही नहीं पाता। तो इस ऑर्डर में तो भाई बिल्कुल बचत नहीं हुई है और ऐसे ही भाई नुकसान करवाती है कंपनी, कोई फ़ायदा नहीं है यार राइडर का। 2 ऑर्डर में आपको बेनिफिट लगेगा, 2 ऑर्डर थोड़े खुले मिल जाएंगे, उसके बाद बाकी के ऑर्डर में ऐसे तैसी कर देगी। तो भाई साहब द रोलिंग स्टोव से बजाय ऑर्डर और उसको कहता है भाई पिकअप कर दे ऑफ ड्यूटी, क्योंकि बैटरी हमारी कम बची है, घर नहीं पहुंच पाएंगे, 32% बची है। ऑफ ड्यूटी के लिए डाल देते हैं, ये लो जी, ठीक है। अरे भाई ऑर्डर बजाएगा। अर्निंग कितनी हुई है भाई? 839 रुपये टोटल, ठीक है ना? 12 बजे के बाद में 358 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। भाई दोपहर को काम किया था 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसमें तो भाई 253 रुपये की हमारी ऑर्डर अर्निंग हुई है और 27 रुपये जो हमारा टिप्स वगैरह मिल गया था कस्टमर के द्वारा, 10 रुपये एक कस्टमर से, 17 रुपये एक कस्टमर से, तो 280 रुपये की अर्निंग हुई। फिर भाई गिग्स बुक किया नहीं तो बिल्कुल उम्मीदें टूट गई थी भाई, ठीक है ना? 300 रुपये भी पूरे नहीं बने उस वक्त जब 4 घंटे काम किया था 12 से 4। और उसके बाद भाई मैं शाम को आने की प्लानिंग बना रहा था तो गिग्स बुक नहीं किया था, ठीक है? गिग बुक नहीं किया तो भाई 2 घंटे हमारे वैसे ही ख़राब हो गए, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है ना? तो फिर मैंने सोचा कि यार आज जाता ही नहीं है, बिल्कुल ही कैंसिल करते हैं। बट फिर दिमाग में आया कि भाई कम से कम यार 600 रुपये तक करें, जो डेली हमारी जो हाज़िरी होती है उस हिसाब से, ठीक है ना? डेली की दिहाड़ी के हिसाब से तो भाई 600 रुपये तो करें कम से कम, आज का दिन तो मेरा ख़राब नहीं जाए भाई, ठीक है ना? सोने से बेहतर है। तो आया तो इस उम्मीद के साथ कि भाई 500 से 600 रुपये तो करूँगा कम से कम, लेकिन उससे ज़्यादा ही हुआ भाई, उम्मीद से ज़्यादा। 838 रुपये के आसपास बन गया भाई। मात्र अभी कितना टाइम हो रहा है? 1:43 हो रहा है। 8.5 घंटों में मेरी जो अर्निंग हुई है भाई वो हुई है 839 रुपये। आप लोग देख सकते हो भाई, लाइव प्रूफ, ठीक है ना? ये नए सप्ते की शुरुआत है और भाई साहब है ना, रिकॉर्ड तो तब टूटता है कि भाई
3 ऑर्डर किए सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्डर में 358 रुपये की अर्निंग हुई है 12 बजे के बाद में। 1.5 घंटे में भाई 358 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। तो लेट नाइट काम करने का बेनिफिट तो है भाई, रिस्क भी ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अभी चलते घर पे भाई, ऑफ ड्यूटी कर दिया। एंड उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये अर्निंग और वीडियो अच्छा लगेगा भाई। वीडियो और अर्निंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और अपनी ओर से कोई सजेशन दीजिए कि भाई आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। तो आपका सजेशन भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे कोई नया टॉपिक फाइंड करने में आसानी हो, ठीक है ना गाइस। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।